हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फाइनली आज का वीडियो स्पेशली बॉयज के लिए। दोस्तों, हर लड़के को टीन एज से ही हर छोटी बड़ी बात के लिए ये डायलॉग सुनने को जरूर मिल जाता है कि उसे मर्द की तरह रहना चाहिए या उसे मर्द बनने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर वो असली मर्द है तो उसे बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप भी अपनी टीन एज चाइल्डिश पर्सनैलिटी को एक ग्रोन अप मैच्योर मैन में बदल सकते हैं। तो क्या है ये टिप्स? चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है लेवल अप योर इमेज। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक अपने लुक्स, अपने कपड़ों को लेकर कॉन्शियस रहने वाले लोगों को कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। ऐसा समझा जाता था कि ऐसे लोगों को कुछ प्रोडक्टिव करना आता ही नहीं है, इसीलिए वो अपनी इमेज को इतना अट्रैक्टिव बना के रखते हैं। पर आज की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हर फील्ड में आगे होना सभी की जरूरत बन गया है, फिर चाहे वो फैशन हो या फाइनेंस। दोस्तों, बॉयज मुश्किल से ही कुछ टाइम अपने अपीयरेंस में लगाते हैं, क्योंकि वो कभी ये सोचते ही नहीं कि उनकी इमेज किस तरह से उनकी सक्सेस और उनकी रेपुटेशन पर असर डालती है, और इसीलिए वो बड़ी लापरवाही से अपने कपड़े चुनते हैं और अक्सर पुअर हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। पर उनका ये करना ही उन्हें केयरलेस और इमेच्योर दिखाता है, साथ ही उनकी लाइफ में आने वाले बेहतर कनेक्शंस और अपॉर्चुनिटी को भी कम कर देता है। तो अपने आप को एक मैच्योर और सीरियस मैन में बदलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको दुनिया के सामने खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और इसके लिए आपको अपने अंदर एक पर्सनल स्टाइल बनाना ही पड़ेगा। साथ ही हमेशा ऐसे कपड़े पहने जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और आपके ऊपर अच्छे लगे, और इसके साथ साथ अपने हेयर्स और अपने नेल्स को हमेशा ग्रूम करके रखें। दोस्तों, जब आप अपने अपीयरेंस को इस तरह से अपग्रेड करते हैं तो दूसरों पर बेहतर इंप्रेशन बनाने के साथ साथ अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप बेहतर चीजें करते हैं। नंबर 2, स्पेंड योर टाइम वाइजली। दोस्तों, हर इंसान के पास दिन भर में 24 घंटे ही होते हैं, और इस 24 घंटे का 1/3 हिस्सा तो हम सोने, खाने या छोटे मोटे कामों को निपटाने और दूसरों की बातें मानने में खर्च कर देते हैं। और हम सभी ये जानते हैं कि अपने बाकी बचे हुए टाइम को सही से इस्तेमाल करके हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा कर सकते हैं या अपनी लाइफ के पर्पस और पैशन को तलाश सकते हैं। पर फिर भी ज्यादातर बॉयज इस टाइम को ऐसी चीजों में वेस्ट कर देते हैं जिससे उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आता है और ना ही वो ग्रो कर पाते हैं, जैसे घंटों तक टीवी देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स खेलना या दोस्तों के साथ फिजूल में इधर उधर घूमना। अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो पाएंगे ये सारी एक्टिविटीज आपका सिर्फ ढेर सारा टाइम बर्बाद करती हैं, और लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ आपके दुख का कारण ही बनती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं, तो इन टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। अपना हर मिनट, हर घंटा उस बेस्ट मैन की तरह बनने में लगाएं जो आप बनना चाहते हैं, और ऐसा करने पर आपकी लाइफ कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। नंबर 3, थ्राइव अंडर प्रेशर। हम सभी की लाइफ आज के दौर में हमेशा एक हाई प्रेशर सिचुएशन में ही चलती है। किसी के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है तो किसी के ऊपर जॉब का या कोई नया स्किल सीखने का प्रेशर। और इन सभी प्रेशर वाली सिचुएशंस के बाद हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला, अपने आप पर डाउट करना और ऐसी सिचुएशन से डर कर भागते रहना, और दूसरा, अपने ऊपर भरोसा करना और अपने डर, चैलेंजेस को फेस करना। दोस्तों, दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ने वाले लोग वही होते हैं जिनमें लीडरशिप और सपोर्टिव क्वालिटीज होती हैं। ऐसे लोगों पर सभी भरोसा करते हैं, और समय के साथ साथ ये भरोसा और मजबूत होता रहता है। हाई प्रेशर सिचुएशन में जहां आम लोग टूटकर बिखरने लगते हैं, वहीं ऐसे लोग एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहते हैं। तो आपको ऐसा ही इंसान बनना है जो हमेशा हर सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस कर सके। दोस्तों, शुरू में ये सब कुछ डरावना लग सकता है, आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, पर टाइम के साथ साथ यही हाई प्रेशर मोमेंट्स आपकी पर्सनालिटी को एक मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी में बदल देते हैं और आपको और ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। नंबर 4, एक्सेलरेट योर इंटेलिजेंस। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो उन चीजों के बारे में भी बढ़ चढ़ कर बात करते हैं जो वो नहीं जानते हैं। ऐसे लोग जबरदस्ती अपना ओपिनियन दूसरों पर थोपते हैं, और इसी वजह से इनके पास जो नॉलेज होती है ना, उनमें कई सारे गैप्स होते हैं। दोस्तों, अक्सर कई बॉयज को भी ये लगता है कि क्वेश्चन पूछना कमजोरी की निशानी है,
है, पर रियल मैन इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि लाइफ में हमेशा कुछ नया सीखते रहना कितना जरूरी है। इसीलिए उनके पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, वो अपने आसपास के लोगों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो दूसरों के ओपिनियन को सुनते हैं और समझते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से हमेशा कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करते रहते हैं। और ये ओपन माइंडेड क्यूरियोसिटी ही उनकी नॉलेज और इंटेलिजेंस को और ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसे मैन जहाँ भी जाते हैं लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे मैन बनना चाहते हैं तो हर दिन अपने दिमाग को, अपनी नॉलेज को और ज्यादा एक्सपेंड करिए, नई किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, नए अवसरों की तलाश करिए, नए कनेक्शंस बनाइए जिनसे आपको दुनिया की और बेहतर समझ हासिल हो सके। दोस्तों याद रखिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है जिसे सब कुछ पता हो, लेकिन एक ट्रू मैन हमेशा अपनी नॉलेज, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाता रहता है। नई नई सिचुएशंस को हैंडल करना और उनसे कुछ सीखते रहना उसकी स्पेशलिटी होती है। नंबर 5, द इमॉर्टल पावर ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। दोस्तों एक मैन के लिए उसकी ऑनेस्टी ही वो नींव होती है जिस पर वो अपनी ग्रोथ और सक्सेस की इमारत बनाता है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो कभी भी अपने ही बनाए प्रिंसिपल से समझौता नहीं करता है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि उसकी इन्हीं बातों की वजह से लोग उसकी बातें सुनते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो एक बेटर मैन बनने के लिए वो हर दिन अपनी ऑनेस्टी और अपनी इंटीग्रिटी के साथ जीता है। वो कभी भी ऐसे प्रॉमिसेस नहीं करता है जिन्हें वो पूरा ना कर पाए। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, भले ही सच बोलना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो अगर आप भी अपने आप को एक सक्सेसफुल मैन की तरह देखना चाहते हैं तो अपनी इस पावर को समझें और इसकी हमेशा कदर करें। नंबर 6, मास्टर द फर्स्ट मूव। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी शुरू करने के लिए दूसरों का इंतजार करते रहते हैं और ऐसे लोग नेचुरली ही एक पैसिव एटीट्यूड को अपना लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें रिस्क लेने में बड़ा डर लगता है, पर शायद वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि इसी पैसिव एटीट्यूड की वजह से वो अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं ला पाते हैं और हर उस चीज से दूर हो जाते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। पर एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने के लिए आपको इस सच को समझना होगा कि आपको जो कुछ भी चाहिए उसे आपको खुद ही हासिल करना होगा। इसलिए कभी भी जिंदगी में फर्स्ट स्टेप लेने से हेजिटेट मत होइए। अगर आपको किसी से मिलना है तो उनके इनिशिएटिव का इंतजार मत करिए, उठिए, जाइए और मिलिए। अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो वहाँ पहुँचिए, खुद को इंट्रोड्यूस करिए। दोस्तों ऐसे सिचुएशंस में नर्वस होना या अफ्रेड फील करना बहुत कॉमन है, पर इन सिचुएशंस को पार करके आगे वही निकलता है जो अपने दम पर आगे बढ़ता जाता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपनी जिंदगी का पहला मूव आप खुद लें। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपके अंदर का डर और हेजिटेशन अपने आप ही कम होते जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो आपको एक बेहतर मैन बनने में हेल्प कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।